हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्डिंग बायलॉज के बारे में। बिल्डिंग बायलॉज क्या होते हैं? बिल्डिंग बायलॉज वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो गाइडलाइंस होती हैं। इनका पालन करके हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं और उसका लेआउट तैयार करते हैं। और इस गाइडलाइंस का पालन करके आप किसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का उनकी सेफ्टी का, उनकी हेल्थ का और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। गाइडलाइंस जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और कई बार हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, तो उनके द्वारा ये गाइडलाइन सेट करी जाती हैं। चलते हैं और जानते हैं कि ये गाइडलाइन क्या क्या हैं। और साथियों साथियों आप दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो भी आज जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है वो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2006, भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता 2016 के अनुसार दी जा रही है। अब हम बात करेंगे कि आपका फ्रंट ओपन स्पेस आपके प्लॉट पर कितना होना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा आपका विड्थ ऑफ स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द रोड, कि आपके प्लॉट के सामने जो रोड है या जो स्ट्रीट है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो अप टू 7.5 मीटर तक अगर आपके रोड की चौड़ाई है तो उसमें जो मिनिमम फ्रंट ओपन स्पेस आपको रखना पड़ेगा वो 1.5 मीटर रखना पड़ेगा। ऐसे ही फिर 7.5 मीटर से 18 मीटर तक है तो 3 मीटर आपको फ्रंट ओपन स्पेस रखना पड़ेगा। 18 मीटर से 30 मीटर तक अगर आपका रोड स्ट्रीट है तो आपको 4.5 मीटर फ्रंट ओपन स्पेस रखना पड़ेगा। और अगर 30 मीटर से ज़्यादा आपका स्ट्रीट रोड चौड़ा है तो आपको जो फ्रंट ओपन स्पेस रखना पड़ेगा वो 6 मीटर रखना पड़ेगा। साथियों, अब आपका आएगा कि रियर साइड में, मतलब पीछे की तरफ, और साइड में प्लॉट के साइड में कितना आपको ओपन स्पेस रखना है। तो साथियों देखिए, हाइट ऑफ ये डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर आपका बिल्डिंग का हाइट, तो आपको अपना साइड ओपन स्पेस 3 मीटर रखना पड़ेगा और रियर साइड पे भी आपको 3 मीटर रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर है तो 5 मीटर रियर स्पेस और साइड स्पेस रखना पड़ेगा ओपन। फिर जैसे ये फिर आपके 18 मीटर है तो फिर आपको 6 मीटर रखना पड़ेगा। ऐसे ही 21 मीटर के लिए 7 मीटर, 24 मीटर बिल्डिंग हाइट के लिए 8 मीटर, 27 मीटर बिल्डिंग हाइट के लिए 9 मीटर, 30 मीटर बिल्डिंग हाइट के लिए 10 मीटर और 35 मीटर बिल्डिंग हाइट के लिए 11 मीटर, 40 मीटर बिल्डिंग हाइट के लिए 12 मीटर और 45 मीटर हाइट के लिए 13 मीटर, 50 मीटर हाइट तक की बिल्डिंग के लिए 14 मीटर, 55 मीटर तक की हाइट के लिए 16 मीटर, 70 मीटर की हाइट के लिए 17 मीटर और 120 मीटर की हाइट के लिए 18 मीटर। 120 मीटर से ज़्यादा है हाइट तो 20 मीटर। अब आपका आता है प्लेंथ हाइट। तो प्लेंथ हाइट जो मिनिमम रखेंगे हम 450 रखेंगे। हैबिटेबल रूम्स जिसमें आपके आते हैं ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, इसमें जो मिनिमम हाइट रखेंगे हम 2.75 मीटर रखेंगे। फॉर वन रूम ओनली है, अगर आपका एक ही रूम है तो मिनिमम एरिया जो रखेंगे 9.5 मीटर स्क्वायर रखेंगे एंड मिनिमम विड्थ रखेंगे 2.4 मीटर्स। फॉर टू रूम्स हैं, अगर आपके 2 रूम है तो मिनिमम एरिया रहेगा 9.5 मीटर स्क्वायर, मिनिमम जो दूसरा रूम है उसका एरिया रहेगा 7.5 मीटर स्क्वायर और जो मिनिमम विड्थ रहेगी 2.1 मीटर। किचन का साइज़ रहेगा, मिनिमम हाइट रहेगी 2.75 मीटर फॉर किचन कम डाइनिंग एरिया के लिए रहेगा मिनिमम एरिया 7.5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ रहेगी 2.1 मीटर। फॉर किचन विद सेपरेट डाइनिंग एरिया मिनिमम एरिया रहेगा 5 मीटर स्क्वायर और मिनिमम विड्थ रहेगी 1.8 मीटर। फॉर किचन विद सेपरेट स्टोर रूम मिनिमम एरिया रहेगा 4.5 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, फिफ्थ आपका रहेगा बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट। तो मिनिमम हाइट रहेगी इसकी 2.1 मीटर फॉर बाथरूम कम वाटर क्लोजेट, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड 2.8 मीटर स्क्वायर एंड मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड 1.2 मीटर। फॉर बाथरूम मिनिमम एरिया रहेगा इसका 1.8 मीटर स्क्वायर एंड मिनिमम विड्थ रहेगी 1.2 मीटर। फॉर वाटर क्लोजेट मिनिमम एरिया रहेगा 1.1 मीटर स्क्वायर एंड मिनिमम विड्थ रहेगी 0.9 मीटर। जो अदर गाइडलाइंस हैं बाथरूम्स एंड वाटर क्लोजेट के लिए या अदर रिक्वायरमेंट हैं वो क्या रहेंगी? तो एटलीस्ट वन ऑफ इट्स वॉल शैल ओपन टू एक्सटर्नल एयर।
जो मतलब जो इसकी एक दीवार है बाथरूम की, वो आपकी एक्सटर्नल एयर की तरफ आनी चाहिए। बाथरूम के ऊपर और ना ही नीचे कोई कमरा बना होना चाहिए, कोई रूम नहीं होना चाहिए। और जब उसकी या उसके ऊपर सिर्फ टेरेस होनी चाहिए, वो भी सैनिटरी टेरेस आप दे सकते हैं। अनलेस इट हैज़ ए वाटर टाइट फ्लोर, जब वो भी जबकि उसका जो पूरा फ्लोर है वो वाटर टाइट हो, उसमें पानी की लीकेज ना होता हो। और बाथरूम की जो दीवार होती है वो 1 मीटर हाइट तक जो है इम्परवियस लेयर होनी चाहिए, मतलब वो उसमें लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसमें जैसे टाइल्स वगैरह लगी होनी चाहिए या सीमेंटेड होनी चाहिए वो 1 मीटर हाइट तक, ये रिक्वायरमेंट है। इट शुड हैव ए विंडो और वेंटिलेटर, उसका जो एक वेंटिलेटर है और विंडो है वो ओपन स्पेस में ओपन हो रहा हो, और उसका एरिया मिनिमम एरिया जो होना चाहिए वो 0.3 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और एक साइड उस वेंटिलेटर की मीटर होनी चाहिए मिनिमम। स्टेयर केस के लिए मिनिमम ट्रेड जो होना चाहिए 300 होता है। ट्रेड होता है दोस्तों जिस पे हम पैर रखते हैं सीढ़ी पे, जो सीढ़ी पे हम पैर रखते हैं वो ट्रेड कहलाता है, और जो उठा हुआ भाग होता है सीढ़ी का वो राइज़र कहलाता है। तो मिनिमम ट्रेड होना चाहिए 300 मैक्सिमम राइज़र होना चाहिए 150 मैक्सिमम नंबर ऑफ राइज़र पर फ्लाइट 12 होना चाहिए, मतलब एक बार में 12 सीढ़ी ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं या उसको लैंडिंग दे सकते हैं। उसके बाद जो मिनिमम हेड रूम होना चाहिए वो 2.2 मीटर होना चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ 1 स्टेयर जो 1 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, विड्थ जो होनी चाहिए स्टेयर की 1 मीटर होनी चाहिए। मिनिमम विड्थ ऑफ द मिड लैंडिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू विड्थ ऑफ 1 स्टेयर, तो जो मिड लैंडिंग होनी चाहिए वो आपकी ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए विड्थ ऑफ 1 स्टेयर की। लाइटिंग एंड वेंटिलेशन ऑफ रूम्स, आपके रूम में कैसी लाइट और वेंटिलेशन के रहना चाहिए, ये है द मिनिमम एरिया ऑफ ओपनिंग, जिसमें कि आपके डोर्स तो एक्सक्लूड है मगर आपके फ्रेम जो है इंक्लूड हैं। तो 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया फॉर द हॉट ड्राई क्लाइमेट, अगर वहाँ आपका जहाँ आप रहते हैं वहाँ हॉट ड्राई क्लाइमेट है तो जो आपका मिनिमम ओपनिंग जो उस रूम में होनी चाहिए वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए वो 1/10 ऑफ द फ्लोर एरिया होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपका वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है तो आपका जो ओपनिंग होना चाहिए 1/6 ऑफ द फ्लोर एरिया। ऐसे ही आपका टेम्परेचर कंपोजिट क्लाइमेट है तो आप 1/8 का ऑफ फ्लोर एरिया हो सकता है। अगर आपका कोल्ड क्लाइमेट है तो ओपनिंग होनी चाहिए आपकी 1/12 ऑफ द फ्लोर एरिया। पैरापेट वॉल्स एंड हैंडरेल्स, पैरापेट वॉल्स का जो हाइट है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पैरापेट वॉल होती है जो आप रूफ टेरेसेस पे देते हैं, बालकनी पे देते हैं और वरांडा पे देते हैं। बाउंड्री वॉल, तो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए बाउंड्री वॉल की 1.5 मीटर, और कंपाउंड वॉल है तो आपकी होनी चाहिए 2.4 मीटर हाइट होनी चाहिए इसकी। साथियों, आपने जाना बिल्डिंग बाय लॉज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।